शातश्च भुवि सर्वतः। देखो, मैं आपके पुत्रों का नामकरण करने को राजी हूं, परंतु बिना उत्सव मनाए और बड़े शांतिपूर्वक आपको नामकरण करना होगा। अगर आप राजी हो तो फिर हम आरंभ करें। गुरुजी, जो आपकी आज्ञा है हम तो वैसा ही पालन कर लेंगे। अधिक उत्सव न मनाते हुए, बाजे गाजे न बजाते हुए, बस आपके वेद मंत्रों के साथ ही हम इस कार्य को पूर्ण करवाएंगे। बोले, फिर घर में भी नहीं करना है? बोले, क्यों? कि अगर घर में कुछ होगा तो आते जाते सब समाज देखेगा, और समाज देखेगा तो बात बढ़ेगी, फिर भीड़ लगेगी, अरे हमारे लाला का जन्मोत्सव, हमारे लाला का नामकरण है। और कोई भी शुभ कार्य लाला का हो और नंद महोत्सव में सारे गोकुलवासी न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये सारे आएंगे तो बस अपने आप उत्सव तो फिर होने ही लग जाएगा, इसलिए घर में भी नहीं करना है। तो गुरुजी, आप ही बताओ कि फिर हम कहाँ चल करके नामकरण करें? तो गुरुजी ने कहा, भोर भोर में प्रातः काल बड़े शांतिपूर्वक अपने बच्चों को लेकर के, उनके माता और पिता साथ में, और हम चलेंगे गौशाला में, और गौ माता के निकट बैठ करके गौशाला में ही नामकरण किया जाएगा। और गुरुजी की आज्ञा पर गौशाला में प्रातः काल गए और वहीं भगवान का फिर नामकरण हुआ कि ये जो बड़े हैं ना, रोहिणी नंदन है, रोहिणी के पुत्र हैं, ये हृदय के बड़े सरल हैं, बहुत सरल हैं। ये कृष्ण के बड़े भाई हैं, और सरल होने के कारण, प्रेमी होने के कारण इसका नाम राम होगा। इनका नाम हम राम रखते हैं। लेकिन बलाधिक्यात् बलम विदुः, इनमें बल बहुत है, शक्ति सामर्थ्य बहुत है, और ये अपने बल के द्वारा ही सबका कल्याण करेंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। इन्हें सब बलराम कहेंगे बल की अधिकता के कारण, और ये अपने बल के द्वारा सबका कल्याण भी करेंगे, इसलिए इनका नाम बलभद्र भी होगा। ये एक माता से दूसरी माता के गर्भ में गए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। और अनंत तो इनके नाम है ही, क्योंकि अनंत तो स्वयं है, शेष भगवान है। बहुत सारे इनके नाम हैं। और फिर छोटे का भी नामकरण कर दिया। बोले, आपके छोटे पुत्र हैं ना, यशोदानंद, इनके विषय में तो क्या कहूं, ये तो जब जब युग बदलता है ना, तब तब अवतार ग्रहण करते हैं। आसन वर्णात् त्रयोदशस्य गृह्णतो युगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इन्होंने पहले जब अवतार लिया तो शुक्ल वर्ण में आए, फिर रक्त वर्ण धारण किया, फिर पीत वर्ण धारण किया, और इस बार कृष्ण वर्ण धारण करके आए हैं। तो सबसे पहला नाम तो इनका कृष्ण ही होगा, क्योंकि कृष्ण वर्ण है। श्याम वर्ण होने के कारण श्याम इनका नाम होगा। ये इंद्रियों के स्वामी होंगे, इसलिए गोविंद इनका नाम होगा। गौ माता को पालने वाले होंगे, इसलिए गोपाल इनका नाम होगा। और विभिन्न विभिन्न इनके नाम होंगे। अभी ये जीवन में जितनी लीला करेंगे ना, उतने इनके नाम होंगे। जब मथुरा के राजा बन करके मथुरा पर कृपा करेंगे तो लोग इनको मथुराधीश कहेंगे। द्वारिका का निर्माण करेंगे तो लोग इनको द्वारिकाधीश कहेंगे। रण छोड़ करके भागेंगे तो लोग रण छोड़ भी कहा करेंगे। गोवर्धन को उठाएंगे तो गिरिराज धरण कहे जाएंगे। कितने कितने विभिन्न नाम हैं। कोई इन्हें श्याम सुंदर कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई अच्युत कहेगा, कोई केशव कहेगा। विभिन्न नामों से इनको जाना जाए। और भगवान का नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज ने वेद मंत्रों का पाठ किया, और वेद मंत्रों के साथ ही नामकरण संस्कार पूर्ण कराया। तब दोनों बच्चे बाबा के साथ, नंद बाबा के साथ गौशाला में गौ पूजन करते हैं, और गौ पूजन करके फिर अपने नंद भवन में आ जाते हैं। अब लाला बड़े हो गए हैं और चलने लगे हैं अपने पांव के द्वारा। भगवान अब चल लेते हैं, छोटे छोटे पांव से यात्रा भी कर लेते हैं नंद भवन में। तो भगवान उस समय गोकुल में निवास कर रहे थे, और यमुना जी का किनारा निकट ही था। तो अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ भगवान खेलने के लिए यमुना किनारे चले। और अपने सब सखाओं के साथ जब भगवान खेलने को गए, तो सखाओं के साथ खेलते खेलते बहुत देर हो गई, और सब सखा थक गए। कोई कहीं जाकर के विश्राम करने लगा, कोई कहीं जाकर के विश्राम करने लगा। और तब कृष्ण कन्हैया ने आज लीला करने का मन बनाया।
लीला करने का भगवान विचार करने लगे। और भगवान के मन में फिर लीला करने का विचार आया, तो भगवान ने लीला करते हुए आज मृत्तिका भक्षण की लीला की। सारे सदाचार और इधर उधर खेल रहे हैं और भगवान अकेले बैठे हैं। तो भगवान ये विचार करने लगे, कृष्ण कन्हैया ने विचारा कि आज मेरे सारे सखा तो इधर उधर अपने अपने खेलों में मस्त हो गए हैं और मैं यमुना किनारे अकेला बैठा हूं, तो चलो क्यों ना आज कोई लीला की जाए। तो ऐसी लीला करनी चाहिए जो लीला हमने आज तक न की हो। लीला ऐसी करे जो छोटे छोटे बच्चे भी किया करते। देखो जो छोटे छोटे बालक करते हैं ना, भगवान ने वो सारी लीलाएं की है। तो भगवान ने सोचा कि सब माटी खाया करते हैं, तो चलो हम भी आज माटी खा करके देखें। तो यूनिट की हमें आवाज आ रही है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है बात। हमें सिर्फ मॉनिटर की आवाज चाहिए, कोई किसी यूनिट की आवाज ना आए हमको, ताकि शांतिपूर्वक कथा हो सके आनंद से। गोपाला राधा प्यारा, आओ 2 मिनट कीर्तन भाव से गाना। इनकी आवाज आसपास ज्यादा रखो, यूनिट की आवाज ना आए किसी की, यही आए बस। गोपाला राधा प्यारा, मुरली वाला नंद लाला। यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। कन्हैया ने विचारा कि छोटे छोटे बच्चे माटी खाया करते हैं
और बच्चे जो कार्य करते हैं वही लीला तो मुझे भी यहाँ करनी है। इसलिए भगवान ने माटी खाने का विचार बनाया। पर भगवान ने सोचा कि कहीं पकड़े गए तो फिर यशोदा मैया बहुत डांट लगाएगी, दंड भी दे सकती है मैया, तो फिर बांध भी दिया करती है। ऐसे लाला को दंड देती थी, क्योंकि जब लाला ने माखन की मटकी तोड़ दी थी उस दिन भी बांध दिए थे। तो कन्हैया भयभीत है कि कहीं मैया को न पता चल जाए, इसलिए एक बार दाएं बाएं देखा, एक बार आगे पीछे सब और देखा, कहीं कोई सखा दिखाई नहीं दिया। तो भगवान ने विचारा कि अब माटी खा लेनी चाहिए, और भगवान ने थोड़ी सी ब्रजरज उठा करके यमुना किनारे थोड़ी सी ब्रजरज उठाई और भगवान बड़ा स्वाद लेकर खाने लगे। बोले एक तो समाज में बच्चे माटी खाते हैं तो समझ आता है कि वो माटी का तो स्वाद ही निराला है, फिर इसकी क्या कहूँ, ये तो मेरी ब्रजरज है, इस ब्रजरज की तो विशेष महिमा है। और माटी खा करके भगवान आंख बंद किए बड़ा आनंद ले रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि आज तो माटी खा करके आनंद आ गया। तभी ऊपर से आवाज आई कि कन्हैया तुम माटी खा रहे हो। और ऊपर कन्हैया ने आंख खोल के देखा तो पेड़ पर 2-4 सखा बैठे हुए। इन सखाओं को देख करके भयभीत हो गए, बोले दाएं बाएं तो देख लिया था पर ऊपर देखना बाकी था। अब और कोई देखे न देखे, ऊपर वाला तो सब देखता है, इसलिए ऊपर जरूर झांक लेना चाहिए गलत कर्म करने से पहले। और कन्हैया बोले वो वाला ऊपर वाला तो मैं खुद हूं, उसकी तो कोई चिंता है नहीं, पर ये जो ऊपर बैठे हैं ना ये पक्का पिटवाएंगे, मैया को शिकायत करेंगे। इसलिए सबको नीचे बुलाया और फिर भगवान बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे। चलो सखाओ, आज तो मैं तुम सबको खूब माखन खिलाऊंगा, मेरे यहाँ बहुत माखन है। सखा बोले अब ऐसी बातें मत करो, हमें सब पता है कि तुम क्यों माखन खिलाना चाहते हो, आज तो तुम्हारी शिकायत करेंगे। और दौड़े दौड़े सब सखा चले गए नंद भवन। हरि ओ मैया, अरे ओ यशोदा मैया, जल्दी बाहर आ, हम एक सूचना लेकर के आए। मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई कि लाला क्या हो गया, कोई विशेष बात है? मैया बहुत बड़ी विशेष बात है, आज तो लाला ने ऐसा कर्म कर दिया है कि सुनोगी तो बहुत नाराज हो जाओ। मैया कहने लगी कि फिर मेरे लाला ने किसी के घर में माखन की चोरी की है क्या? बोले नहीं नहीं, चोरी तो फिर भी ठीक है, आज तो ऐसा कर्म किया है कि पहले कभी नहीं किया। मैया ने कहा रे लाला, अब एक काम करो, स्पष्ट स्पष्ट कह दो कि मेरे लाला ने क्या किया है। तो सब सखा बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं कि भैया आज तेरे लाला ने माटी खाई है, ब्रजरज खाई है। मैया हंसने लगी कि लाला तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे घर में कोई माखन की कमी है क्या जो मेरा लाला माटी खाएगा? बोले मैया तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो लाला से ही पूछो। पीछे पीछे कन्हैया भी चले आ रहे हैं और दूर से कहते आ रहे हैं मैया इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना, ये सब झूठ बोलने वाले हैं। मैया कहने लगी अच्छा तो पीछे से ही सब विचार करके आए हो। सखा कहने लगे रे मैया साची कह रहे हैं, हम विचार नहीं है, सत्यता के साथ कह रहे हैं कि लाला ने ब्रजरज खाई है। मैया कहने लगी मुझे अपने लाला पर पूरा भरोसा है, लाला तू ही बता, तने ब्रजरज खाई, तने माटी खाई? कन्हैया कहने लगे मैया आज तो हम खेल खेल में इतनी बार खेले और हर बार मैं जीत गया और ये सारे के सारे सखा हार गए। अब हार का बदला कहीं तो उतारना ही है, इसलिए आपसे शिकायत कर रहे हैं ताकि आप मुझे दंड दे दो। पर मैया मैंने ब्रजरज नहीं खाई। सखा कहने लगे मैया साची कह रहे हैं आज तो तेरे लाला ने ब्रजरज खाई है और यमुना मैया की सौगंध है, अगर हम झूठ बोले तो सच्ची में ब्रजरज खाई। आज झूठ नहीं बोल रहे, वैसे भले ही बोल लेते हो पर आज झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में कन्हैया ने माटी खाई है। मैया कहने लगी एक और ये जो सत्य बोल रहे हैं और एक और मेरा लाला वो भी सत्य कहता है। तो मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और कहा लाला देख मुझे तुझ पर भरोसा है, तू मेरा लाल है ना, सत्य सत्य कह दे कि तूने माटी खाई कि नहीं। और यशोदा मैया ने जब इस प्रकार पूछा ना तो परमात्मा ने भी जवाब दे दिया कि ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंशिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ना हम भक्षितवान, मैंने नहीं खाई माटी, सर्वे मिथ्या विसंशिनः, ये जितने सामने खड़े हैं ना और कह रहे हैं कि कन्हैया ने माटी खाई, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और अगर तब भी आपको उनकी बातों पर विश्वास है, यदि सत्य गिरस्तर ही,
समक्षम पश्य में मुखम, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूं और अभी तक तो जल भी नहीं पिया है, आचमन भी नहीं किया है। अगर मैंने माटी खाई होगी तो मुख में कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत लगी होगी ना। आप आओ मेरे मुख में देख लो। मैया ने कहा लाला ये बात ठीक कही, चलो अपना मुख का दर्शन कराओ और मैं देख लूं। और मैया यशोदा ने लाला का मुख हाथ में पकड़ करके वो छोटे से मुख को जब खोलने के लिए कहा और कन्हैया ने अपने छोटे से मुख को खोला, मैया ने जमाई लेते समय जो दर्शन किए थे वो तो बहुत छोटे थे, आज तो मैया ने उससे भी बड़े विशाल ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। मानो भगवान भी ऐसा बताना चाह रहे हो कि मैया तू क्या थोड़ी सी माटी की चिंता करती है, ये माटी की धरती के साथ साथ सारे के सारे ग्रह तो मेरे भीतर बैठे हुए। दर्शन करा दिया भगवान। और मां ने तो जब ये दर्शन किए ना बस सीधा मूर्छित ही हो गई। और जब आंखें खुली तब दौड़ करके कन्हैया के पास आई कि लाला चलो अपना मुख दिखा दो, ये मैंने क्या देख लिया। और कन्हैया ने जब मुख खोल करके दिखाया तो मैया कहने लगी अब माटी देखना भूल गई थी, अब वो ब्रह्मांड को ढूंढ रही है, वो कहां चला गया जिसको मैंने लाला के मुख में देखा। फिर नंद बाबा को बताया तो बाबा कहने लगे इतनी चिंता नहीं करते, ये हमारे लाला हैं, अद्भुत गुणों वाले हैं, इनकी ऐसी ही लीला है। और फिर एक दिन मैया यशोदा बैठी हैं, सुबह सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है, दधि मंथन कर रही हैं, दधि मथ रही हैं और एक और दुग्ध भी गर्म हो रहा है अग्नि पर। उसी समय कन्हैया आए और माता की गोद में लेट गए, दुग्ध पान करने लगे। और उसी समय दूध उपन करके बाहर आ गया पात्र से, तो मैया यशोदा ने अतृप्त कृष्ण कन्हैया को छोड़ करके भूमि पर उतार कर मैया दौड़ करके गई और वो दूध उबलता हुआ जो बाहर निकलने वाला था, मैया ने वो पात्र उतार करके नीचे रखा। बस इतनी सी बात पर कन्हैया नाराज हो गए कि मैया को दूध इतना ज्यादा प्यारा है कि मुझको भी अतृप्त छोड़ करके चली गई। और कन्हैया ने पास में ही पड़ी हुई एक लकुटी उठाई और एक वो छड़ी उठा करके उसे जोर से मटकी पर दे मारा, तो उस बड़ी सारी मटकी में जो जितना दही था वो चारों ओर फैल गया। अब मटकी तो क्रोध में तोड़ दी, पर कन्हैया फिर स्वयं भयभीत हो गए कि अब मैया आएगी तो मैया क्या दंड देगी, इसलिए दरवाजे के पीछे जाकर के छुप। अब मैया आई और मैया ने वहां का जो दृश्य देखा ना, पहले तो मैया हंसने लगी कि बताओ मेरे छोटे से लाला के हृदय में कितना क्रोध है, मैं भूखा छोड़कर उसे चली गई, दुग्ध पान करते करते नीचे उतार कर चली गई, इसलिए क्रोध में भरकर मटकी तोड़ दी। फिर मैया ने विचारा अगर आज मैं उसके सम्मुख भी हंसने लगी ना तो फिर तो लाला बिगड़ जाएगा, संस्कार बिगड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा क्रोध दिखाना भी आवश्यक है। इसलिए मैया ने वही छड़ी उठाई और वहीं से चिल्ला रही है, अरे ओ कन्हैया कहाँ है तू, तूने मेरी दादी के जमाने की मटकी तोड़ दी, कहाँ है, कह मुझे बता तू, मैं अभी तुझे दंड देती हूँ। अब कन्हैया ने जब ये बात सुनी तो जहां खड़े थे वहीं भय के मारे कांपने लगे, भगवान के हाथ पांव फूलने लगे डर से। ऊपर बैठे देवता ही लीला देख रहे हैं। नारद बाबा कह रहे हैं कि यद भयात वातिवातोयम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति यद भयात। जिसके भय से सूर्य तपता हो, जिसके भय से काल विचरण करता हो, जिसके भय से मृत्यु भी कर्म करती हो, जिसके भय से इंद्र वर्षा करते हो, वो यशोदा की एक फटकार पर थरथर कांप रहा है। ये मेरा नारायण कैसी लीला कर रहा है, हे प्रभु ये कैसी अद्भुत कथा है आपको, ये कैसी लीला है। परीक्षित प्रसन्न हो गए कि भगवान आपके द्वारा कथा सुनकर के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सारी कृष्ण लीला मेरी आंखों के आगे चल रही है। मुझे लग रहा है मानो मैं द्वापर युग में चला गया हूं, मानो कृष्ण मेरे सामने ये सारी लीला कर रहे हो। ये कितनी अद्भुत कथा है कि जिसके भय से सारा संसार कांपता हो, काल जिसके भय से थर्राता हो, वो यशोदा की एक डांट पर खड़ा खड़ा घबरा रहा है। और फिर कन्हैया नंगे पांव उस दरवाजे के पीछे से निकले और कन्हैया ने जो दौड़ लगानी शुरू की ना नंद भवन के बाहर, पीछे पीछे यशोदा मैया और आगे आगे कन्हैया, आगे चले जा रहे। ऊपर बैठे देवता कह रहे हैं अरे यशोदा तू कितनी धन्य है, जिसके दर्शन पाने के लिए योगी जन नाक पकड़ करके वर्षों बैठे रहते तब भी दिखाई नहीं देता, तू उसके पीछे भाग रही है और वो तेरे भय से आगे आगे भाग रहा है। ऐसा कोई लीला पुरुषोत्तम एक नारायण ही है, ऐसी अद्भुत उनकी कथा है।
और यशोदा मैया चली जा रही लाला को पकड़ने, पर कन्हैया पकड़ में नहीं आते। जब मैया बिल्कुल थक गई और रुक गई, तब कन्हैया अपने आप ही पकड़ में आ गए और मैया के पास पहुंच गए। अब मैया ने रस्सी उठा करके लाला को बांधना आरंभ कर दिया। भगवान कहने लगे ये गलत बात है, एक तो हम आपसे पकड़े नहीं जाते, प्रेम के वशीभूत होकर के तो हम पकड़ में आए हैं, और जब हम पकड़ में आ गए हैं तब आप हमको बांधने का प्रयास करते हो, ये गलत है। अगर स्वयं पकड़ करके बांधने का प्रयास करते तो समझ आता, हम स्वयं स्वेच्छा से पकड़ में आए हैं और तब तुम हमें बांधने का प्रयास कर रही हो, तो ये गलत है। हम ऐसे नहीं बंधने में आने वाले। और इसलिए यशोदा मैया ने जब बांधना आरंभ किया ना, तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तो यशोदा मैया ने विचारा कि 2 अंगुल ही तो कम है, चलो एक थोड़ा सा लपेटा वो कम करके बांध देंगे, और एक कम किया और फिर बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। तो बोलने लगे कि रस्सी छोटी है, और फिर और रस्सी लेकर आई, फिर उस रस्सी में उसको भी जोड़ा और गांठ लगा करके बांध करके फिर कन्हैया को बांधा, और जैसे ही गांठ लगाने लगी फिर से 2 अंगुल कम पड़ गई। और ऐसे यशोदा मैया ने नंद भवन में जितनी रस्सी मिलती रही उनको बांधती रही, और जैसे ही लपेट करके फिर गांठ लगाए तब फिर 2 अंगुल रस्सी कम रह जाती थी। मैया इतनी परेशान हो गई कि श्रम बिंदु पसीने भी मैया को आ गए। और तब भगवान ने देखा तो भगवान मुस्कुराए कि अब मैया को बहुत परेशान कर लिया है, अब ज्यादा नहीं करना चाहिए, इसलिए स्वयं को भगवान ने बंधवा लिया। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित कृपया आसीत स्वबंधने, कृपा करके भगवान ने अपने आप ही स्वयं को बंधवाया। और फिर मैया ने लाला को बांध करके दूसरा छोर रस्सी का एक बहुत बड़ा उसको उखल में बांध दिया, उखल के बीच में जो जगह रहती है वहां बांध दिया, और उखल के ऊपर कन्हैया को बिठा दिया। और मैया चली गई यमुना जी के किनारे वस्त्रों को लेकर धोने के लिए। तब कन्हैया ने जोर लगा करके उखल को गिरा दिया, और तब घुटनों कन्हैया चलने लगे नंद भवन में। तो कन्हैया जब चले तो कमर पे बंधी हुई रस्सी है वो खींचने लगी, और वो रस्सी बंधी थी उखल से, तो पीछे पीछे उखल भी चलने लगा। तो जैसे बैल खींच करके बैलगाड़ी को ले जाता है ना, ऐसे ही हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया खींच करके अपने साथ साथ उखल को ले जा रहे हैं। और नंद भवन के बाहर कन्हैया निकल गए, और परमात्मा विचार करते हैं कि चलो मैया ने बांध ही दिए हैं तो कोई लीला भी कर ली जाए। और नंद भवन के बाहर बहुत वर्षों से विद्यमान 2 अर्जुन के वृक्ष, जो जुड़वा वृक्ष है, इसलिए उनको यमज कहा जाता है, इसलिए उनका नाम यमलार्जुन है। उन अर्जुन के वृक्षों के बीच में भगवान ने प्रवेश किया। छोटे से लाला है, सो तो वृक्ष के बीच में थोड़ी सी जगह थी, उसमें से निकल गए, और उन दोनों वृक्षों के पास आकर के पीछे पीछे जो उखल आ रहा है ना, वो आकर के उसी में लग गया। वो आगे न निकल पाया क्योंकि जगह बहुत थोड़ी सी थी वृक्षों के मध्य। तब भगवान ने चलते चलते थोड़ा सा जोर लगाया, और भगवान ने जैसे ही जोर लगाया तो रस्सी के साथ उखल खींचा, और उखल के खींचते ही वो जो भयंकर विशाल बड़े बड़े पेड़ थे अर्जुन के, दोनों ही धराशायी होकर के गिर पड़े। जड़ समेत दोनों वृक्ष उखड़ कर गिर पड़े, और दोनों के गिरते ही उनके भीतर से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके नाम नलकूबर और मणिग्रीव हैं, जो किसी काल में बहुत पहले बहुत सारी स्त्रियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। और नारद बाबा के आगमन पर भी जब सब स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए, ये दोनों स्नान करते रहे, तो नारद बाबा नाराज हो गए और इनको श्राप दिया कि तुम एक महात्मा के आगमन पर भी अमर्यादित वेश में खड़े हो, वृक्ष की भांति वैसे के वैसे खड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें वृक्ष होने का श्राप देता हूं। वही दोनों नलकूबर और मणिग्रीव पेड़ बन करके खड़े थे। आज भगवान कृष्ण कन्हैया के आगमन पर उनका उद्धार होने वाला है, क्योंकि नारद बाबा ने कहा था कि जब कृष्ण आएंगे वही उद्धार करेंगे। तो भगवान ने जब उखल के द्वारा दोनों वृक्षों को खींचा, दोनों वृक्ष धराशायी होकर गिर पड़े, और उनमें से नलकूबर मणिग्रीव ने प्रकट होकर भगवान की प्रार्थना की, वंदन किया और कहा कि भगवान हम दोनों आपके चरणों में नमन करते हैं। नारद बाबा का श्राप हमारे लिए वरदान बन गया। या तो उन्होंने श्राप था, पर हम इसे वरदान मानते हैं, क्योंकि अगर ये श्राप न मिला होता तो फिर कृष्ण दर्शन कैसे होता, हम आपकी लीला में कैसे सम्मिलित होते। अब संसार जब जब आपकी कथा गाएगा तब तब हम दोनों का भी नामोच्चारण आपकी कथा में अवश्य ही होगा। ये विचार करके हम तो धन्य हो गए हैं। और दोनों ने
भगवान को नमन किया, दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, चले गए। तब यशोदा मैया को खबर मिली कि नंद भवन के बाहर के यमलार्जुन वृक्ष गिर गए हैं। तो नंद बाबा और यशोदा मैया सबके सब दौड़े आए, एकत्रित हो गए। फिर सभा लग गई है और चर्चा होने लगी। कन्हैया को लेकर चले गए नंद भवन में, और सारे गोकुलवासी बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है। आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, कोई जल वर्षा भी नहीं हुई, अरे हल्की सी हवा भी नहीं चली, तो फिर ये इतने बड़े बड़े वृक्ष अपने आप कैसे गिर गए? और वृक्ष मात्र गिरते तो भी बात थी, उनके मध्य में हमारे कृष्ण कन्हैया क्या कर रहे थे? ऐसा लगता है कि जब से कृष्ण गोकुल में आए हैं ना, तब से गोकुल में उत्पात ज्यादा होने लगे। सभा बैठ गई, बड़े बड़े विद्वान लोग, सब जो ज्ञानी और अनुभवी हैं ब्रजमंडल के, गोकुल नगर के, गोकुलवासी सब एकत्रित हो गए। चर्चा होने लगी। नंद बाबा कहने लगे सबको कि भैया हमें थोड़ा भय लगता है, जब से कन्हैया का जन्म हुआ है गोकुल में उत्पात बहुत बढ़ गए हैं, असुरों का आगमन होने लगा है। हमें तो लगता है कि आज भी कोई असुर आया था, हमें बड़ा भय है। इसलिए हमारे विचार से तो क्या हमें अब यहाँ और रहना उचित होगा, या हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए, हमें कहीं और जाकर के बस जाना चाहिए। तो नंद जी के एक बड़े भाई हैं, उन्होंने खड़े होकर के फिर समझाया कि देखो, मेरे विचार से तो जब किसी स्थान पर अधिक अपशकुन होने लगे और अधिक इस प्रकार के कर्म होने लगे, तब तो स्थान को छोड़ देने में ही भलाई है। परंतु हम जाएंगे कहाँ? हम सबके लिए क्या कोई ऐसा स्थान है जो उपयुक्त हो, जहां हमारे गौ भी रह सके, हम भी रह सके, सखा प्रेम से जा सके, गौचारण करा सके? तब नंद बाबा के जो बड़े भाई हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि मेरी नजर में एक स्थान है, एक बहुत सुंदर वन है, बहुत दिव्य वन है, जहां जाकर के हम सब रह सकते हैं। और उस वन का परिचय कराया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रत्र तृणवे। एक वन है जिस वन का नाम वृंदावन है, और वृंदावन के निकट ही यमुना मैया बहती है। वो वृंदावन इतना उज्जवल वन है, वहां विभिन्न भांति के वृक्ष हैं, विभिन्न भांति की औषधियां हैं, तुलसी माता है, स्वयं यमुना मैया निकट बहती है। और हाँ, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वहां गोवर्धन नाथ भी हैं, श्री गिरिराज महाराज भी हैं। इसलिए मेरे विचार से तो हम सबको वृंदावन चल करके वहां रहना चाहिए, हमें गोकुल का त्याग कर देना चाहिए। तो सारे ब्रजवासी कहने लगे कि हम भी तैयार हैं। तो सारे गोकुलवासी तैयार हो गए, बैलगाड़ी तैयार होने लगी, अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान सामग्री रखने लगे, अन्न धन गौधन आदि को साथ ले लिया। कुछ गोकुलवासी बोले कि भैया सब तो नहीं जा सकते, इस नगर को भी तो चलाना है, इसलिए हम लोग यहीं निवास करेंगे। और थोड़े गोकुलवासी वहीं रह गए, और नंद बाबा आदि बाकी के सभी अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान रख लिया है। कुछ जो खाली बैलगाड़ी हैं उन पर बच्चों को बिठाया है, कुछ पर जो वृद्ध जन हैं उनको बिठाया है, कुछ बैलगाड़ियों पर माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, और पूरी यात्रा चल पड़ी है। सबके आगे आगे सखा जा रहे हैं और सबके पीछे पीछे भी सखा चले जा रहे हैं और वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। और देखो, कृष्ण के लिए सबने गोकुल का त्याग किया है, कृष्ण के लिए ही वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए सब कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं, कृष्ण का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। अब हम वृंदावन जाएंगे, नित्य वृंदावन में लीलाएं होंगी, और वृंदावन तो और भी विशाल वन है। जब हम वहां रहेंगे तो कितने आनंद होंगे। और मन ही मन संकल्प ले रहे हैं, मन ही मन विभिन्न संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं ब्रजवासियों के, उन गोकुलवासियों के, कि हम वृंदावन में रह करके नित्य क्या क्या लीलाएं करेंगे, हमारे ठाकुर जी कितनी अद्भुत लीलाएं करेंगे। सब ये विचार करके कि हम तो कहीं भी जाएं, गोकुल में भी अच्छा है, वृंदावन भी अच्छा है, हम तो बस ये चाहते हैं कि जहां भी रहें अपने कृष्ण कन्हैया के साथ रहें, और कृष्ण को कोई कष्ट ना हो, इस बात की जिम्मेवारी हमारी है। इसलिए सब वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन में
श्री चरणन में हमको रहना है। अब हम सब वृंदावन जाएंगे और वृंदावन जाकर के कृष्ण की शरण में रहेंगे। देखो बड़ा प्यारा भाव है, हम जब वृंदावन जाएं और वृंदावन में रहें तो क्या क्या सेवा हमें करने को मिलेगी और हम किस प्रकार से बड़े आनंद के साथ वृंदावन का वो अद्भुत जीवन जी सकते हैं। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन
कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, कर मन का फल जान के सहना, 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 एक भरोसा मोहे देना, एक भरोसा मोहे देना, एक भरोसा मोहे देना, एक भरोसा मोहे देना, तू मेरे संग संग है ना, वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। श्री चरण में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठी मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ जो नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। और हमारे वृंदावन धाम में निवास करने वाले महात्मा जन योगी जन सबके मन में एक संकल्प है, जो अपने घर बार का परिवार का त्याग करके आ गए हैं और ठाकुर जी की शरणागति में रह रहे हैं। परमात्मा से वो सब वृंदावन में रहने वाले बस एक आशा रखते हैं, एक आश्रय मांगते हैं, एक भगवान से वर मांगते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। अंत समय जब आए हमारा, 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 यमुना का किनारा हो, यमुना का किनारा हो, यमुना का किनारा हो, यमुना का किनारा हो, आना श्री राधे संग माही, आना श्री राधे माही, आना श्री राधे संग माही, आना श्री राधे माही, मुझे चरणों में ले लेना, वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठी मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ कोई नाम सुनना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन
मेरा अंक बना देना, मेरा अंक बना देना, मेरा अंक बना देना, मेरा अंक बना देना। आना श्री राधे संग माही, आना श्री राधे संग माही, आना श्री राधे संग माही, आना श्री राधे संग माही। मोहे सेवा में ले लेना, वृंदावन में श्री चरण में हमको वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठी मोहे नाम सुमिरना है, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुनना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। हमको रहना है, हमको रहना है। हमको रहना है, हमको रहना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत समय जब आए हमारा, अंत समय जब आए हमारा, यमुना का किनारा हो, यमुना का किनारा हो, आना श्री राधे संग माही, मोहे सेवा में ले लेना, वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। हमारे कृष्ण कन्हैया वृंदावन पधारे, गोकुल नगरी को छोड़ करके भगवान वृंदावन आ गए, और वृंदावन में आकर के सब ब्रजवासियों ने मिलकर के नगरी बसाई, एक नई नगरी बसी, जिस नगरी का नाम नंदगांव, नंदगांव के नाम से एक नई नगरी बसी है वृंदावन के उस दिव्य उपवन में। वहीं यमुना के किनारे बहुत आनंद के साथ सब रहने लगे, और फिर भगवान ने यहाँ भी लीला आरंभ की। तो सबसे पहले भगवान ने वत्सासुर का वध किया। उस समय भगवान थोड़े बड़े हुए और गौ चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए वन को जाने लगे। तो एक असुर आया कंस का भेजा हुआ, जिसने विचारा कि सीधे सीधे तो हम जाकर के युद्ध कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं कि भगवान बछड़े चराते हैं तो मैं भी बछड़ा ही बन जाता हूं, और भगवान बछड़ा होने के कारण मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि बछड़ा गौवंश में आता है और गौ हत्या कभी भगवान सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए वो बछड़ा बन करके आया और बछड़ों में मिल गया। फिर जैसे ही भगवान की नजर पड़ी तो भगवान ने उसके दोनों पिछले पांव पकड़े और उसको घुमा घुमा कर भूमि पर दे मारा, घुमा घुमा के, और उसके प्राण निकल गए। वो उसका प्राणांत हुआ, वो मारा गया, क्योंकि वो गलत सोच रहा था कि भगवान गौवंश को नहीं मारते, ये तो सत्यता है। पर भगवान के सामने तो कोई कपट चलता थोड़ी ना, भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते हैं कि कौन कपटी है और कौन प्रेमी। पर सखाओं को बुरा लगा कि आपने बछड़े को मारा है। बहुत समझाया भगवान ने कि ये तो असुर था। बोले भले ही असुर था, लेकिन था तो बछड़े के रूप में, अब आपको शुद्ध होना पड़ेगा, अब तो आप सारे तीर्थों में नहा करके आ गए। भगवान विचार करने लगे, भारत की तीर्थ यात्रा पर निकल गए तो फिर इनका उद्धार कौन करेगा, जो यहाँ कंस के भेजे हुए पापी। तो भगवान ने अपनी बांसुरी के द्वारा एक गड्ढा बनाया और उसी गड्ढे में फिर सारे तीर्थों का आमंत्रण दिया, आ जाओ सब। जितने भी तीर्थ हैं, भगवान की आज्ञा को कौन डाल सकता है। सारे के सारे तीर्थ आए, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जगमती, गोदावरी, कावेरी,
सब तीर्थ आकर के उस एक कुंड में विराजमान हो गए। तब भगवान ने उसमें स्नान किया। हमारे गोवर्धन के निकट ही वो कुंड जहाँ भगवान स्नान करते हैं। ऐसी भी हमने महात्माओं से कथा सुनी है, बोले गंगा जी ने आने से मना कर दिया था ये कह करके कि देखो यहाँ इतने सारे तीर्थ आ रहे हैं और बीच में यमुना जी और हैं, उनको लांग करके भला मैं कैसे आ सकती हूँ, इसलिए मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं गंगा, आप तो हमारे हृदय में रहती हो, हम आपको मन से प्रकट करेंगे। इसलिए भगवान ने मन से गंगा को प्रकट करके मानसी गंगा का निर्माण किया। इसलिए हमारे गिरिराज जी मानसी गंगा भी है, मानसी गंगा कुंड है, भगवान के मन के द्वारा प्रकट है। भगवान ने फिर उसमें स्नान किया, वो भी मात्र सखाओं के मन की अनुकूलता के। और सत्य एक घटना बताऊं तो ये सारी लीला भगवान ने इसलिए की थी ताकि आज से 5,500 साल बाद जब कली काल आएगा और उस समय हमारे दर्शन तो सफल नहीं होंगे, तो कम से कम हमारे द्वारा की हुई जो लीलाएं हैं उनका दर्शन करके सब कृतार्थ होंगे। इसलिए देखो भगवान के द्वारा निमंत्रित जो कुंड बनाए गए हैं उसमें आज हम सब स्नान किया करते हैं, उनका आचमन करते हैं। तो भगवान ने वत्सासुर को मारा, फिर अघासुर को एक दिन मारा। अग माने पाप, संस्कृत में अग वैसे अजगर को भी कहते हैं कि बहुत बड़ा अजगर है जो वृंदावन में निवास करता है, बड़ा अपना मुख खोल करके बैठा। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा था कि जब वो मुख खोल करके बैठा था तो उसका मुख कोई विशाल गुफा की तरह लग रहा था। उसके जो बड़ी बड़ी जीभ थी वो सड़क के समान दिखाई दे रही थी और उसके मुख के लगे हुए बड़े बड़े 2 दांत खंबे के समान दिखाई दे रहे। इतना विशाल है भागवत जी में जो चर्चा। और सारे सखा उसके भीतर प्रवेश कर गए कि कोई नई गुफा है। भगवान ने बहुत रोके पर माने नहीं। अंत में भगवान ने विचारा कि अब चले गए हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और भगवान जैसे ही भीतर गए उसने अपना मुख बंद कर लिया। फिर भगवान ने जब देखा कि अंदर ही सब के सब भगवान के सखागण मूर्छित हो गए, तब भगवान ने अपने शरीर को बड़ा किया और उसके ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके अजगर के सर को फाड़ कर भगवान बाहर निकले और अपने सब सखाओं की रक्षा की। तो भगवान ने वत्सासुर के बाद फिर अघासुर का वध किया। फिर एक पूतना का भाई था जिसका नाम बकासुर है, वो भी आया। फिर भगवान ने उसका उद्धार किया और धेनुकासुर का उद्धार किया। पश्चात में यमुना जी की शुद्धि करते हुए भगवान ने कालिय नाग पर कृपा की। और जब ब्रह्मा बाबा को मोह हो गया और ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय बछड़े चुरा लिए, तब भगवान ने एक नई सृष्टि का निर्माण किया और जितने बछड़े ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे उतने बछड़े वैसे के वैसे बनाए। बछड़े, गाय, ग्वाल, बाल सब बना करके भगवान ने एक दिव्य लीला का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया। तब ब्रह्मा बाबा ने आकर के भगवान की स्तुति की। और ये दिव्य कथा गाते हुए शब्देव बाबा ने फिर इंद्रमान भंग की कथा सुनाई है। इंद्र मख भंग की कथा सुनाई। इंद्र के मान को भी भंग भगवान ने किया और मख यानी कि यज्ञ को भी भंग किया। बड़ी दिव्य गोवर्धन पूजा की कथा है। और आज की हमारी कथा में बहुत विशेष कथा भी है, वो आज गिरिराज पूजन की। और इसलिए देखो हमारे सब प्यारे प्यारे श्रोता समाज और हमारे सारे आयोजक गण तैयारी में भी लग गए हैं कि गिरिराज बाबा को 56 भोग लगाने हैं। आज हमारे राजीव जी इतने प्यारे व्यक्ति हैं, यहाँ करके हमसे कह रहे थे, बोले आपने आज्ञा 56 की कर दी है तो अब 56 भोग ही लगाएंगे गिरिराज जी के। हाँ, मैं तो प्रयास करता हूँ कि जहाँ भी कथा होती है ना, मैं समझाया करता हूँ कि देखो जो रीति है ना उसको सब पालन करो। उत्सव जरूर मनाया करो। लाला का जन्म है तो उत्सव मनाओ, गोवर्धन पूजा है तो उत्सव मनाओ। यही जीवन में एक आनंद की वस्तु है। थोड़ा थोड़ा भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा की खूब सेवा पूजा हो। तो वो पावन समय आया जब कृष्ण कन्हैया प्रातः काल उठे। और कृष्ण कन्हैया ने प्रातः काल उठ करके जब देखा कि नंद भवन में बड़ी तैयारियां हो रही हैं, तो बाहर जाकर के कन्हैया ने देखा कि नंद भवन ही नहीं, पूरे के पूरे ब्रज में ही आज कुछ तैयारियां चल रही है। ब्राह्मण देवता आए हुए, यज्ञ मंडप सजाया है और पूजा की तैयारी हो रही है। तो दौड़े दौड़े कन्हैया नंद बाबा के पास गए और जाकर के अपने आंचल में उनके चरणों को भर लिया और फिर कहा कि बाबा आज ये क्या तैयारी हो रही है। तो नंद बाबा कहने लगे कि लाला हम आज इंद्र का पूजन करने वाले हैं। इंद्र देवता जो वर्षा के देव हैं, आज हम उनकी पूजा करेंगे।
तो कन्हैया तो प्रश्न करता है, भगवान बहुत बड़े तार्किक और जिज्ञासु व्यक्ति हैं। तो कन्हैया ने तो बाबा से ही प्रश्न कर लिया कि बाबा ये इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं, मुझे भी जानना है, क्योंकि हम भी बड़े हो रहे हैं तो आगे हम भी तो पूजा करेंगे, आपका वंश हम बढ़ाएंगे, हम ही आगे पूजा पाठ आदि क्या करेंगे, तो मुझे बताइए कि इंद्र पूजा क्यों करते हैं, क्या ये आवश्यक है? नंद बाबा बोले लाला ऐसी बात नहीं किया करते, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। इंद्र वर्षा के देवता है और वर्षा होती है तो खेती बाड़ी अच्छी होती है, और हम तो किसान हैं, हमारा तो काम ही खेती बाड़ी करने का है। अगर समय पर वर्षा नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? तो वर्षा समय पर अनुकूलता से हो, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने तत्काल ही फिर उत्तर दे दिया, प्रत्युत्तर दे दिया बाबा को कि बाबा एक बात बताओ, आप तो इंद्र पूजा करते हो और बाकी के संसार में जितने किसान हैं जो इंद्र पूजा नहीं करते, उनके यहाँ क्या पानी नहीं बरसता? उनको क्या इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं कि चलो ये पूजा नहीं करते हैं तो इनके बारिश नहीं देनी है, और जो पूजा करते हैं उनके यहाँ बारिश देनी है? ऐसा कोई विधान है? और बाबा ने सुनी तो बाबा भी चकरा गए कि मेरा छोटा सा लाला और कैसी बातें कर रहा है। ना लाला, ऐसी बातें नहीं किया करते, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। अब कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि बाबा मेरे विचार से तो आप व्यर्थ में ही इंद्र की पूजा करते हो। देखो, देव पूजन बंद करवाना ये भगवान के मन में नहीं है। भगवान देव पूजन बंद नहीं कराता, भगवान तो चाहते हैं कि देवताओं का सब पूजन करें, मान सम्मान हो, परंतु यहाँ इंद्र के हृदय में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हुआ है और उस अहंकार को भगवान मिटाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने इंद्रमान भंग की ये कथा रची। इसलिए नंद बाबा को कहते हैं कि बाबा मेरे विचार से तो इंद्र पूजा नहीं करनी चाहिए। सारे ब्राह्मण चारों ओर खड़े हैं जो यज्ञ कराने आए। अरे कन्हैया ये कैसी बात करते हो लाला, अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र नाराज नहीं होंगे। तो भगवान ने बड़ी प्यारी बातें समझाई सबको, नहीं होंगे नाराज, क्योंकि जैसे खेती बाड़ी करना आपका धर्म है, आपका कर्म है, वैसे ही भगवान ने प्रकृति को कुछ इस प्रकार से बनाया है कि प्रकृति अनुकूल अपने अपने अनुसार सब कार्य करती है। इंद्र देवता को वर्षा का देव बनाया है, तो समय समय पर कहाँ कितनी वर्षा करनी है वो इंद्र देवता को करना ही है। वायु देवता को भी दिया है तो वायु देवता अपना कार्य संभालते हैं, अग्नि देवता अपना कार्य संभालते हैं, सब देव अपना अपना कार्य करते हैं। उसके लिए आप पूजा करो या न करो, पूजा करना अच्छी बात है, परंतु ऐसा नहीं है कि भयभीत होकर के आप पूजा करो कि पूजा नहीं करेंगे तो जल ही नहीं बरसाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। नहीं, आपका कर्म है खेती बाड़ी करना, वो करो। आपका कर्म है गौ की सेवा करना, वो करो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। नियम तो यह है कि व्यक्ति कर्म से ही जन्म लेता है, कर्म से ही मर जाता है, कर्म से ही जीवन यापन करता है, तो सब कुछ व्यक्ति के कर्म पर निर्धारित है। जन्म और मृत्यु सब कर्म के द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मेरी बात मानो तो इंद्र पूजा बंद कर दो। ब्राह्मण सब कहने लगे कि आपके कन्हैया के जो तर्क है ना और जो तथ्य है वो इतने अकाट्य हैं कि हम उनको मना नहीं कर सकते। कन्हैया का कहना भी उत्तम है। तो सबने कहा कि भैया कन्हैया क्या इंद्र पूजा बंद कर दे तो फिर पूजा करनी किसकी चाहिए? तब भगवान ने फिर अपने पूरे विवेक के साथ सबको उत्तर दिया कि भैया इंद्र पूजा बंद करो, क्योंकि देखा जाए तो इंद्र से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है, कोई सीधा संबंध नहीं है। इंद्र हमें दे रहा है, वर्षा तो वो सबको देते हैं, वर्षा तो करना उनका धर्म है। और भगवान इसलिए भी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे ही कहने पर इंद्र वर्षा करता है। वर्ष इंद्रो दहत्य अग्नि, अग्नि जलाती है मेरी आज्ञा पर और इंद्र वर्षा करता है मेरी आज्ञा पर। तो फिर पूजा किसकी करें? भगवान ने कहा जिनसे अपना सीधा संबंध हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा जीवन किससे चलता है, व्यापार किससे चलता है? बोले हमारा तो दूध दही का कारोबार है, गौ है बहुत सारी। तो बोले तुम्हारा जीवन गौ से चलता है और पूजा इंद्र की करते हो? पूजा करनी है तो गायों की। अच्छा ये बताओ तुम्हारी गायों का जीवन किससे चलता है? तो सबने एक स्वर में कह दिया, बोले गायों का जीवन तो घास पत्ते से चलता है।
तो बोले घास पत्ते कहाँ मिलते हैं? बोले वो तो हमारे गिरिराज जी पर चली जाती हैं गैया और खूब चल करके आ जाती हैं। तो बोले गिरिराज बाबा ही हमारे सबको गायों को पुष्ट करने वाले हैं, इसलिए पूजा करनी है तो गोवर्धन नाथ की करो, जो सीधा संबंध रखते हैं हमसे, जो गायों को पुष्ट करने वाले हैं, और गायों की पूजा करो जो हमें पुष्ट करने वाली है, जिनके दूध के द्वारा, दही के द्वारा हम सब पुष्ट होते हैं, बालक पुष्ट होते हैं। अतः गायों की पूजा करो। तो भगवान ने इंद्र पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन पूजा आरंभ हो गई। सब ब्रजवासी कहने लगे कि भैया ये गोवर्धन नाथ का यज्ञ कैसे होगा, हमें समझाओ। तो कन्हैया हंसने लगे, बोले कोई इंद्र देवता थोड़े ना है जो यज्ञ करोगे, इनका यज्ञ नहीं करना है, इनकी तो जाकर के पूजा करनी है। और साक्षात देव है कलिकाल के गिरिराज बाबा, पूजा करनी है और पूजा करके दूध की धारा देनी है, इसके बाद तिलक चंदन लगाने हैं। अच्छा, उनकी परिक्रमा भी करनी है। वैसे मंदिर में जाकर जैसे परिक्रमा करते हो तो भक्तजन इतने प्रेमी होते हैं कि एक बार में 11-11 परिक्रमा कर लेते, पर गिरिराज बाबा की तो तुम एक ही परिक्रमा एक बार में कर लो तो पर्याप्त है, क्योंकि 7 कोस की परिक्रमा है। तो 7 कोस की परिक्रमा देनी है आपको, 21 किलोमीटर चलना है। अच्छा, ये 7 कोस तो उस समय में थे गिरिराज जी हमारे। 7 कोस की परिक्रमा बहुत पहले हुआ करती थी, जब कच्ची परिक्रमा होती थी। अब तो सड़क बन गई है, मार्ग बड़े हो गए हैं, बाजार आदि बन गए हैं, इसलिए अब तो परिक्रमा 7 कोस से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती। तो इसलिए एक भी परिक्रमा हो जाए तो बहुत आनंद की बात है। तो मिल करके सबको परिक्रमा करनी है और इसके पश्चात में फिर गिरिराज बाबा को भोग अर्पण करना है। और ये हमारे देवता इंद्र देवता की तरह नहीं है, जिनको आपने ले जाकर के भोग रख दिया, पर्दा लगा दिया और प्रभु पालो घंटी घड़ियाल बजा दी और फिर थाली उठा ला। ये साक्षात देव है। अगर हम वहां भोग लेकर जाएंगे, अर्पण करेंगे, तो स्वयं श्री गिरिराज बाबा भोग आरोगेंगे। इसलिए सब अपने अपने घर से भोग लेकर के चले। और सारे ब्रजवासी जनों ने फिर अपने अपने घर से तरह तरह के भोग बनाए। जैसे हमारे ओबरा वाले भी देखो तरह तरह के पकवान लेकर आए, कोई संतरा लाया, कोई अंगूर लाया है, कोई केले लाया है, गिने चुने लोग ही मिठाई लेकर आए हैं, बाकी सब रेडीमेड वस्तु लेकर आए हैं जो बढ़िया परमात्मा ने बना करके दी है। हाँ, और उससे इतर भी बहुत तरह के पकवान हैं। और हमारे समिति के द्वारा, व्यवस्थापकों के द्वारा भी इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। और हमारे गोवर्धन नाथ भी विराजमान है। श्री गिरि गोवर्धन नाथ की पूजा हेतु सबके सब ब्रजवासी चल पड़े हैं और सब श्री गिरिराज बाबा की तलहटी में जाकर के श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करने की कामना से सभी चले जा रहे हैं। अपने अपने घरों से थाली में चंदन, चावल, कलावा, अक्षत आदि सब लेकर के, पुष्प आदि लेकर चले और दूसरे पात्र में तरह तरह के पकवान बना करके, कोई खीर बना करके, कोई लड्डू बनाकर, कोई पेड़ा बना करके, विविध मिष्ठान आदि बना करके और सब श्री गिरिराज तलहटी में जा रहे हैं। आओ, आज मुझे आप सबको श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन कराते हुए परिक्रमा लगवानी है। यहां बैठ करके इस कथा प्रांगण में, इस भागवत प्रांगण में ही हम हृदय की भावना से आज श्री गिरिराज बाबा का पूजन करेंगे। तो पहले तो हम करेंगे पूजन, उसमें भी सबसे पहले हमारे यजमान परिवार पूजन करेंगे, फिर बाकी सब लोग करेंगे और पूजन करने के बाद फिर परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा कैसे होगी कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाना, क्योंकि कई घंटे लगेंगे परिक्रमा में, तो भजन गाते रहेंगे और संक्षिप्त भावना से हम तो कुछ ठाकुर जी का नामोच्चारण करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ करके गिरिराज बाबा को स्मरण करते हुए तब गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। आज हमारे सामने भी श्री गिरिराज बाबा विद्यमान हैं। तो बस जैसे जैसे पूजा करने आओगे ना, तो इधर बाईं ओर से आना और पूजा करके उधर होते हुए और वापस जा करके, परिक्रमा तो पता है ना किस ओर से की जाती है, अपने बाएं हाथ रह करके दाएं हाथ पर अपने गिरिराज जी को रखना है, बाएं हाथ आपको रहना है। बस इस प्रकार से यात्रा करते हुए इधर से आना और इधर से फिर अपने स्थान पर जाकर और बैठे बैठे फिर हमारे साथ गाना है झूमते झूमते। तो आओ, सब ब्रजवासी जन श्री गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं।